आइडिया स्टॉक। देखो मेंबर्स, आज आइडिया का स्टॉक और जितने भी टेलीकॉम स्टॉक्स है वो सब आज मोमेंटम करते हुए दिखाई दे, एक फॉल्स न्यूज की वजह से। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि फॉल्स की न्यूज क्यों है, लेकिन स्टॉक उसकी वजह से आज काफी तगड़ी मोमेंटम दी। आई एम श्योर काफी लोगों ने एवरेज भी किया होगा स्टॉक के लेवल से, नीचे के लेवल से। अब आगे क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। टीटीएमएल स्टॉक भी आज फ्रॉम द लोअर लेवल काफी अच्छी मोमेंटम की, इंक्लूडिंग बैंकिंग स्टॉक में यस बैंक ने भी काफी अच्छी मोमेंटम की। तो ये सभी चीजें डिस्कस करने वाले। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, वारी एनर्जीज का स्टॉक। मुझे स्टिल क्वेरीज आती हुई दिखाई दी कि सर वारी पे वीडियो बनाओ, तो आज इंपॉर्टेंट न्यूज है तो भाई सोचा बना लो। ठीक है, तो वीडियो अंत तक देखिएगा, डाउट रहता है कमेंट कीजिएगा। एनसी एक वीडियो और रखा है अदानी ग्रुप के बारे में, सी टू सी एडवांस सिस्टम आईपीओ की बहुत तगड़ी अपडेट्स है, एंड मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो शॉर्ट एंड सिंपल में बात करने जाऊं, मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूं भाई, मार्केट में लोग इंसर्ट न्यूज करने के लिए रेडी बैठे हैं। ठीक है, अगर आपको न्यूज मिलती है कि बैंक गारंटी वीवर हो चुकी है, बैंक गारंटी रिमूव हो चुकी है, ठीक है, तो आपको वो न्यूज एनएससी के सर्कुलर के अंदर देखना चाहिए। एनएससी सर्कुलर आप यहां पे देख सकते हैं, सी। ठीक है, आपको क्या करना है, आइडिया स्टॉक सर्च मारना है, यानी कि जो भी कंपनी से उसका स्टॉक सर्च मारना है, जाना है अनाउंसमेंट पे। ठीक है, और अनाउंसमेंट पे न्यूज देखनी है कि यहां पे कोई लेटेस्ट न्यूज आई है कि नहीं। अगर नहीं आई है तो आपको वो न्यूज पे भरोसा नहीं करना है। ठीक है, अगर आप मान लो आप सोचे कि सर मैं एवरेज कर लूंगा, मैं लॉन्ग टर्म बाय करूंगा, मैं फ्यूचर्स बाय करूंगा, ऑप्शंस बाय करूंगा, भाई फंसने में 5 सेकंड नहीं लगेंगे। ठीक है, ये लोग जो होते हैं ना, मतलब सेबी इनको कुछ नहीं बोलेगी। ठीक है, जो लोग न्यूज इंसर्ट करते हैं, स्टॉक को भगाते हैं, कोई सेबी कुछ नहीं बोलेगी, लेकिन आपका पहले बोलेगी कि भाई आपने क्यों पैसा लगाया, आप क्यों लॉस करे, आपको निकाल देगी सेबी शेयर मार्केट से। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आपको ध्यान में रखना है। बात समझ में ही है। हम लोग देखो कुत्ते को बोल नहीं जा सकते भाई हट जा तू, ठीक है, हमको खुद अपना रास्ता बदल के चलना पड़ेगा। ये चीज आप समझ के चलिए। ठीक है, चलिए, तो पॉइंट क्या आ जाता है कि वोडाफोन आइडिया आज 18% मोमेंटम करता हुआ दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि बैंक गारंटी वीवर हो चुकी है। अब देखो एग्जैक्टली है क्या न्यूज, ये न्यूज है सोर्सेज की तरफ से, और माना ये जा रहा है, देखो बैंक गारंटी होता क्या है कि जो भी स्पेक्ट्रम्स होते हैं ना, स्पेक्ट्रम अनाउंसमेंट, ठीक है, तो उसमें यहाँ पे बैंक गारंटीज ये लोग देते हैं कि भाई और पर्टिकुलर अमाउंट की, आप देखोगे 24,700 करोड़ की बैंक गारंटीज दी थी। ठीक है, तो ये एक बर्डन था कंपनी के लिए, क्योंकि वो फंड्स कहीं पे यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो होता क्या है कि 2022 से पहले, 2022 से पहले जो भी स्पेक्ट्रम परचेसेस हुआ है, उसकी जो बैंक गारंटीज है वो रिमूव हो चुकी है। ठीक है, ऐसा न्यूज आती हुई, या बोल सकते हैं न्यूज इंसर्ट होती हुई दिखाई दी। ठीक है, तो भाई माना जा रहा था कि ये जो पैसा अभी बचेंगे वोडाफोन आइडिया का बैंक गारंटीज की वजह से, तो वो कहीं पे और यूज करेंगे। ठीक है, तो ये न्यूज इसकी वजह से स्टॉक भागता हुआ आपको दिखाई दिया था। तो एक बेनिफिट हो सकता था, क्योंकि अमाउंट काफी बड़ा है। अगर 2-3 हजार करोड़ होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 24,000 करोड़ इज 1/4 आई थिंक अमाउंट जो वोडाफोन आइडिया पे कर्जा है उसका। ठीक है, तो ये काफी चीज पॉजिटिव थी, इसकी वजह से स्टॉक आपको भागता हुआ दिखाई दिया। लेकिन आप यहां पे देख सकते हैं कि जो रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी वो मीडिया सोर्सेज की तरफ से था, और मीडिया सोर्सेज कौन था? लाइव मिंट। ठीक है, इन लोगों ने लिखा हुआ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बोला हूं, लाइव मिंट लिखा हुआ था। ठीक है, ओके, तो ये न्यूज गलत आती हुई दिखाई दी, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि जो भी बैंक गारंटीज की न्यूज थी वो कोई सच्चाई नहीं है अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के पास कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आया, और कंपनी ने बोला कि हमारे पास कोई कम्युनिकेशन नहीं आया डॉट या गवर्नमेंट की तरफ से। बात समझ में आई है? तो वोडाफोन आइडिया ने खुद बोला भाई हमारे पास कोई कंफर्मेशन आया नहीं, तो हम क्यों बोले कि भाई न्यूज सही है गलत है। बात सही है ना? तो इसकी वजह से स्टॉक आपको शायद कल फॉल करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब देखो स्टॉक इंट्राडे में 18% ऊपर जरूर गया था, लेकिन बाद में सस्टेन नहीं किया। तो बड़े प्लेयर्स पता है क्या करते हैं, जो न्यूज इंसर्ट करते हैं, वो स्टॉक को लास्ट मोमेंट पे खरीद लेते हैं। देखो यहाँ पे लास्ट मोमेंट पे, एक दिन पहले स्टॉक के अंदर सडनली तगड़े वॉल्यूम्स आए थे, 6.80 रुपए का स्टॉक 7.20 तक चला गया था। उसके बाद न्यूज डाल दी और आप देखोगे स्टॉक यहाँ पे 18% तक जाता हुआ दिखाई दिया। अब सोचो किसी ने अगर ऑप्शंस लिया होता तो भाई वो लाखों में खेलता, अगर रिटेल इन्वेस्टर्स होता। अगर किसी ने 2-3 करोड़ का ऑप्शंस लिया होता तो भाई वो तो करोड़ों में खेलता। बात समझ में आई? क्योंकि ऑप्शंस की वैल्यू कितना गुना बढ़ चुकी थी, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं। तो होता क्या है कि न्यूज इंसर्ट करते हैं, यहां पे टॉप पे प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद फंस जाते हैं टॉप पे रिटेल इन्वेस्टर्स, और यहां पे फॉल आया, वो लोग सोचेंगे कि शायद कल ऊपर जाएगा, लेकिन ये न्यूज और नेगेटिव आती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से कल फॉल कर सकता है। ठीक है, तो आप यहां पे देख सकते हैं ये क्लैरिफिकेशन खुद आइडिया के कंपनी ने दिया है। आप यहां पे देख सकते हैं 3:10 पे, और यहां पे सी देखो यहाँ पे, communication not received any communication from the dot government of India
ठीक है, तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो हो सकता है ये स्टॉक आपको कल फॉल करता हुआ दिखाई दे, वोडाफोन आइडिया, इंक्लूडिंग टीटीएमएल का स्टॉक भी आपको फॉल करता हुआ दिखाई दे, क्योंकि ये न्यूज़ सभी पे लागू होती है। अब पॉइंट आता है तो फिर सर कहाँ तक जा सकती है स्टॉक? क्या अभी बॉटम आउट हो चुके हैं? देखो, आइडिया का तो कहना मुश्किल है कि बॉटम आउट हो चुका है कि नहीं, क्योंकि कल थोड़ा फॉल कर सकता है। ठीक है, ये टेम्पररी पुलबैक था, हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके और नीचे जाए और ₹6 का सपोर्ट वापस टेस्ट करने की कोशिश करे। अगर ये न्यूज मान लो बाद में सच हो जाती है, जस्ट एग्जांपल, बाद में सच हो जाती है, तो भी स्टॉक का अभी, जब तक ये स्टॉक ₹10 के नीचे है तब तक ये नेगेटिव है। ठीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहेगा टेम्पररी, क्योंकि न्यूज़ कंटिन्यूअसली आती रहती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना है। टॉप पे अगर होगा तो पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, बॉटम पे होगा तो नेगेटिव न्यूज़ आती रहेगी, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मैं बात करने जाऊँ टीटीएमएल की, टाटा टेली सर्विसेज, तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा बॉटम बनाया था 65 पे, अब ये पुल बैक है ₹80 का। अब देखो स्टॉक काफ़ी मरा पड़ा है, 280 तक गया था, उसके बाद ये मरा पड़ा है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है? तो ये टेम्पररी पुल बैक है। एक बार अगर ये ब्रेकडाउन कर गया तो 40 और 30 तक आ सकता है स्टॉक। तो थोड़ा कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर, ये टेम्पररी पुलबैक है और हो सकता है कल 4, 5, 6, 7% फॉल करते हुए आपको दिखाई दे टीटीएमएल का स्टॉक। ठीक है, समझ में ही बात है? तो बी कॉशियस, बी केयरफुल, और मीडिया की कोई भी रिपोर्ट को देख के एंट्री करना बेवकूफी है। हाँ, आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन ऐसी न्यूज देख के आपको कॉशियस रहना चाहिए। और मैं सेबी से जरूर यहाँ पे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी फॉल्स न्यूज मार्केट में इंसर्ट करने से पहले 100 बार सोचिए, और क्या मैनिपुलेशन हो रहा है कि नहीं, ऐसी न्यूज इंसर्ट करने से पहले वो भी एक बार जरूर देखें। ठीक है, सिर्फ अदानी के पीछे पड़ने से कुछ नहीं होगा, और भी चीजें पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, आप यूट्यूबर के पीछे पड़ जाते हैं, अदानी के पीछे पड़ जाते हैं, या फिर कुछ भी आपको अनप-शनप दिखाई देता है रिटेल इन्वेस्टर्स का, तो बेटर है आप यहाँ पे जो एक्चुअल में कोई मैनिपुलेट करे उसको देखें। ठीक है? चलिए, पॉइंट आ जाता है तीसरा, यस बैंक। यस बैंक में सेम चीजें हैं। यस बैंक में थोड़ा कॉशियस रहेगा, ये इंपॉर्टेंट लेवल था ₹20, इसकी वजह से भी जंप लेता हुआ दिखाई दिया, और मे बी शायद ये बैंक गारंटीज की भी शायद बेनिफिट हो, ये शायद वोडाफोन आइडिया नादारी यानी डिफॉल्ट जाहिर ना करे, तो ये भी एक पॉजिटिव हो सकता था बैंकिंग कंपनीज के लिए, तो इसकी वजह से ये कुछ स्टॉक्स मोमेंटम किया, लेकिन टेम्पररी पुल बैक है, कॉशियस रहेगा स्टॉक के अंदर। हो सकता है स्टॉक 18 तक जाता हुआ दिखाई दे शॉर्ट टर्म के अंदर। लॉन्ग टर्म में तो यस बैंक में अभी कोई पैनिक वाला सिचुएशन है नहीं, ठीक है, इंक्लूडिंग टीटीएमएल। लॉन्ग टर्म में कोई सिचुएशन पैनिक वाला नहीं है, क्योंकि टाटा का स्टॉक है, आज नहीं तो कल मोमेंटम कर सकता है, लेकिन अभी के लिए मिड टर्म शॉर्ट टर्म थोड़ा कॉशियस रहना स्टॉक के अंदर। ठीक है, चलिए, आई होप ये सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। लास्ट नॉट द लीस्ट, वारी एनर्जीज के अंदर देखो, वारिस एनर्जीज की अगर मैं बात करने जाऊं तो यहाँ पे कंपनी को एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर काफी अच्छा है, काफी तगड़ा ऑर्डर मुझे दिखाई दे रहा है, और इसकी वजह से स्टॉक कल शायद मोमेंटम कर सकता है। ठीक है, तो आप देखो देखो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। एक सपोर्ट था 3000 का, वो ब्रेक हो चुका था, अब एक आखिरी सपोर्ट के नजदीक है 2400 का, वहां पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक कर सकता है। ठीक है, तो देखो ये एक सेम मोमेंटम है, आप ये समझो कि यहां से अभी ये साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी रखता है स्टॉक। ठीक है, तो मुझे काफी लोगों की क्वेरी थी कि सर शॉर्ट टर्म में क्या हो सकता है, शॉर्ट टर्म में मुझे इवन काफी मेल्स भी आ रहे थे, मैसेजेस भी आ रहे थे कि सर मेरा 3-4 महीने का व्यू है, क्या 3400 जाएगा, 3600 जाएगा। देखो, स्टॉक को सिर्फ देखो, या तो आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचो, 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, या अमाउंट परसेंटेज के लिए सोचो, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए सोचो। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे सोचा था कि ये स्टॉक 150 तक जा सकता है, मतलब 150% रिटर्न टोटल, तो 3600, 3800, 4000 तक के नजदीक थे। ठीक है, उसके बाद स्टॉक देखो वहां पे टॉप बनाया और फॉल कर गया, तो मैंने आपको यही बताया था कि ट्रेलिंग सपोर्ट रखो शॉर्ट टर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद स्टॉक फॉल किया तो रिकवर हुआ ही नहीं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूअसली फॉल करता हुआ दिखाई दिया, तो मैं आपको यही समझा रहा था कि थोड़ा कॉशियस और शॉर्ट टर्म का व्यू होता है तो आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखना इंपॉर्टेंट है। अगर लॉन्ग टर्म में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, छोटे मोटे डिप्स तो आते रहते हैं। अगर आपको कंपनी पे भरोसा है, कंपनी ग्रो करी है, उस पर भरोसा है, इतने ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो फिर पैनिक क्यों करना? ठीक है, आज नहीं तो कल ऊपर आ ही जाएगा, लेकिन थोड़ा शॉर्ट टर्म का व्यू है, तो जैसे कि बोला कॉशियस रहो। तो कल हो सकता है मोमेंटम करे, लेकिन ये टेम्पररी पुलबैक होगा, और स्टॉक एक रेंज बाउंड मुझे लगता है दिखाई दे सकता है 3-4-5 महीने तक। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉशियस रहना जरूर है। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट, अगर मैं स्विगी की बात करें जाए तो स्विगी की यहाँ पे न्यूज आती हुई दिखाई दी है। स्विगी आज 7% ऊपर है, क्योंकि रेटिंग एजेंसी ने, यूबीएस ने रेटिंग को बाय किया है, स्टॉक को बाय किया है। 26% की अपसाइड बताई जा रही है। हालांकि देखो, वापस बोलूंगा डिस्क्लेमर, मैं नहीं बोल रहा हूं, ये रेटिंग एजेंसी बोल रही है। ठीक है, तो देखो इसका रीजन पता है क्या है? जोमेटो से काफी
सस्ता ट्रेड करे वैल्यूएशंस पे, इसकी वजह से इनकी रेटिंग एजेंसी ने बाय दिया है। ठीक है, मैं आपको सिंपल बोलूंगा, ये लोग पता है बहुत, देखो मार्केट में, शेयर मार्केट ऐसी चीज है कि लोग 90% हरामी होते हैं, सबसे बड़े प्लेयर्स। ठीक है, ये रेटिंग एजेंसी होती है या कोई भी, आप कोई भी बोल दो, ये कोई भी दूध के धुले नहीं होते। ठीक है, वोडाफोन आइडिया की पहले बाइंग कर लेंगे, बाद में स्टॉक को भगाएंगे। जैसे कि आप लोगों ने न्यूज चैनल वाला सुना होगा, न्यूज चैनल वाले क्या करते थे कि पहले स्टॉक को खुद खरीद लेते थे, अपने ग्रुप्स में शेयर कर देते थे, बाद में बोलते थे कि भाई आपको बाय करना है। ठीक है, न्यूज चैनल वाले। ठीक है, वो भांडा फोड़ हुआ। ठीक है, तो ये सेम चीजें होती है। ये स्टॉक आपको ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो आई एम श्योर किसी न किसी ने, म्यूचुअल फंड ने या कोई बंदे ने डेफिनेटली बाय किया होगा तगड़ा, और रेटिंग एजेंसी को बोल दिया होगा, और ये लोग ने यहाँ पे बाय रेटिंग को प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा, क्योंकि काफी स्टॉक्स मैनिपुलेटेड होते हैं। ठीक है, अभी के लिए अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखूं तो मैं, जब तक ये स्टॉक लिस्टिंग का हाई, यानी कि ये जो हाई बना है लिस्टिंग के नेक्स्ट डे, तब जब तक वो ब्रेक ना हो तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा इसमें। ठीक है, और ये फॉर मी टोटली ओवर वैल्यूड है। पता है क्यों? क्योंकि कंपनी अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है, और इससे बेटर तो जोमेटो जो प्रॉफिटेबल है। तो फॉर मी इट्स टोटली ओवर वैल्यूड एज कंपेयर टू जोमेटो, एंड आपको थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। स्टॉक जब तक रेंज ब्रेक ना हो तब तक कहीं ना कुछ भी मुश्किल है। ठीक है, आप अगर कुछ भी ट्राई करते हैं तो केयरफुल लेना, क्योंकि अगर रेंज ब्रेक नहीं हुई तो आपको फंसा सकता है स्टॉक। बात क्लियर? चलिए, आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। स्टिल डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड देखो एटलीस्ट सपोर्ट करने के लिए वीडियो लाइक कीजिए ताकि वीडियो ट्रेंडिंग में आए। ठीक है, एंड टेलीग्राम में नहीं है, जाके जरूर जुड़िएगा, और मंथली कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अपडेट रखिए, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।